मैं आयशा घर में ट्यूशन सेंटर चलाती थी और बहुत से लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ने आते थे। मैं माहाना बहुत अच्छा कमा रही थी, मगर वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था। इतने पैसों के बावजूद अपना घर ठीक से नहीं चला पा रही थी। अलबत्ता जो कुछ मेरे पास था वो सब बेहतर था। एक दिन मेरे ट्यूशन सेंटर में 7 साल का एक शख्स अपने 15 साला पोते को लेकर आया। वो शख्स बहुत महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और बहुत अमीर लग रहा था। इसे देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने उनसे तारुफ पूछा तो वो कहने लगे, मैं सेठ करीम हूँ और अपने पोते को ट्यूशन के लिए आपके पास लाया हूँ। मुझे ये सवाल खुला रहा कि ये शख्स इतना अमीर होते हुए अपने पोते को बड़े ट्यूशन सेंटर क्यों नहीं ले गया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स थे। मैंने उन्हें यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही है तो वो दरअसल 17 साल का है। इसकी मैट्रिक पास करने की उम्र कब की निकल चुकी है, मगर पिछले 2 साल से बार बार फेल हो रहा है। शहर के बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक तालिब इल्म से आपका नाम सुना था कि जो बड़े लोग नहीं कर सकते एक सादा इंसान कर देता है। अब ये आपके पास जरूर मैट्रिक पास करेगा। इस लड़के के दादा की बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही थी, चुनांचे मैंने इसके पोते को दाखिल कर लिया। इस दिन से वो मेरे पास पढ़ने आया। बाकी बच्चों से मैं बहुत कम फीस लेती थी, मगर सेठ करीम से मैंने उनके पोते की ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा रखी। उन्होंने इसे मेरे पास छोड़ दिया और कहा, चाहे जितने भी पैसे लो, मगर इस बार मेरा पोता पास होना चाहिए। उन्होंने मुझे 2 माह की फीस एडवांस दे दी। पहले दिन जब मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया तो वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था और उसका ध्यान दूसरी तरफ था। तीसरे दिन सेठ करीम अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने आया। मैंने कहा कि आपका पोता बहुत कमजोर है, इसलिए ज्यादा फीस देनी होगी। उन्होंने कहा, पैसे दूंगा, मगर इस साल पोता पास होना चाहिए। मैंने इजाफी फीस के एवज इजाफी क्लासेस का इंतजाम कर दिया। दूसरे बच्चे दोपहर 2 से 3 बजे तक पढ़कर चले जाते, मगर उनका पोता 3 से 5 बजे तक अकेले ट्यूशन में रहता। एक दिन तमाम बच्चे चले गए, मैं बावर्ची खाने से बाहर आई तो देखा कि वो पोता मोबाइल चला रहा है। मैंने इसका मोबाइल छीन लिया। वो 5 लाख का महंगा फोन था। इस पर वो जिद करने लगा और मोबाइल वापस लेने के लिए झगड़ा करने लगा। इस कश्मकश में मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया और उसकी नज़र गलत जगह जा पड़ी। मैंने फौरन मोबाइल वापस करके दुपट्टा संभाला और इसे ट्यूशन खत्म होने का कहकर भेज दिया। वो मेरे पास आया और कहने लगा, टीचर, मुझसे गलती हुई, मुआफ कर दी। बोलते बोलते इसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिसका एहसास बिल्कुल बड़े आदमी जैसा था। इसी दौरान मेरे शौहर घर आ गए, मगर उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो इसे बच्चा समझते थे। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि कोई नाराज़ी नहीं, अब तुम जाओ। बाद में मैंने अपने शौहर को कुछ पैसे दिए और बताया कि ट्यूशन से अच्छी कमाई हो रही है। इसी दौरान मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी जहां सेठ का पोता झांक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोला, टीचर, मुझे एक सवाल नहीं समझ आया, इसलिए यहाँ आया हूँ। मैंने इसे बाहर बैठने को कहा और वॉशरूम चली गई। जब वापस आई तो इसने कहा, रहने दें, कल समझ लूंगा, और चला गया। अगले दिन 3 से 5 बजे की क्लास में मैंने इसे पढ़ाया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। इस दिन मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जेवरात खरीदूंगी, मगर अलमारी खोली तो पैसे कम थे। जो मैंने जमा किए थे उनमें से कुछ शौहर को दे दिए थे और बाकी कहाँ गए समझ न आई। आंखों में आंसू आ गए तो अचानक वो पोता आया और मेरे आंसू पूंछकर कहने लगा, क्या हुआ? मैंने इसे मसला बताया तो इसने फौरन अपने पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। जज्बात में आकर मैंने इसे गिले लगा लिया, मगर इसने मुझे इस तरह पकड़ा कि इसका हाथ गलत जगह महसूस होने लगा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो छोटा बच्चा नहीं है, चुनांचे मैंने फौरन खुद को अलग कर लिया और उसकी नज़र देखकर हैरान रह गई।